यूपीआई ट्रांजैक्शन का क्या सीन है दोस्तों। आज की तारीख में सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने आप में रिपोर्टेबल नहीं है। यानी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम सीधे आपकी डिटेल इनकम टैक्स को ऑटोमेटिकली नहीं भेजते। दोस्तों, आज की तारीख में सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन अपने आप में रिपोर्टेबल नहीं है। यानी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम सीधे आपकी डिटेल इनकम टैक्स विभाग को ऑटोमेटिकली नहीं भेजते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेफ हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133(6) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी यूपीआई कंपनी या पेमेंट एग्रीगेटर को नोटिस भेजकर पूरा डेटा मांग सकता है। और दोस्तों, ऐसा हो भी रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने फोन पे, पेटीएम, रेजर पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर से साल 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 तक का पूरा डेटा मंगाया है। और जहां जहां 40 लाख रुपए से ज्यादा की यूपीआई रिसीविंग मिली, वहां जीएसटी नोटिस भेजे गए। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि यूपीआई दिख रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस पैसे को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने किसी दोस्त को लोन दिया और वही पैसा वापस आया, अगर आपने किसी का खर्च किया और उसने आपको यूपीआई में पैसा लौटा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दुकानदार हैं और आपके सेविंग अकाउंट में रोज 30-40 यूपीआई एंट्री आ रही हैं, तो बैंक सबसे पहले अलर्ट होगा और कई मामलों में आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं होता। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट जरूरी होता है। अब जीएसटी की लिमिट समझिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे सीए, वकील, इंजीनियर या कंसल्टेंट, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। अगर आप सामान बेचते हैं तो 40 लाख रुपए की सेल के बाद जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। कुछ राज्यों में ये लिमिट और भी कम है।